अभी अभी खबर के अनुसार हमें पता चला कि एसआई भर्ती 2021 मामले में आरपीएससी की पूर्व सदस्य मंजू शर्मा, जिन्होंने कि आरपीएससी से इस्तीफा दे दिया है, वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है और एक याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका इस भर्ती प्रक्रिया की किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से कोई संबंध नहीं था। उससे पहले हमने देखा कि संजय छुत्रिये ने भी ये कहा कि जो इंटरव्यू घोटाले की जो बात की जा रही है, उस इंटरव्यू का जो बोर्ड बनता है उसमें एडीजी रैंक के अधिकारी होते हैं। तो क्या एडीजी वीके सिंह जो एडीजी रैंक के राजस्थान पुलिस के बाकी अधिकारी हैं, क्या उनसे पूछताछ करेंगे? और एडीजी वीके सिंह जो कि खुद इस इंटरव्यू बोर्ड का हिस्सा थे। तो आज हमारे सामने ये सवाल फिर से आ गया है कि क्या वाकई में इंटरव्यू के अंदर घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इंटरव्यू में घोटाला हुआ है तो कुछ सवाल हैं। अभी तक 59 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। उनमें से कितने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स इंटरव्यू घोटाले के आधार पर पकड़े गए हैं, उसकी सच्चाई अभी तक हमारे सामने नहीं है और शायद एक भी नहीं पकड़ा गया है। दूसरी बात, इंटरव्यू के जो बोर्ड के जितने भी मेंबर्स थे, क्या उनसे अभी तक कोई पूछताछ की गई है? अगर पूछताछ नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? तीसरा, एडीजी वीके सिंह खुद एक इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य थे। क्या उनको ये आभास हुआ कि उनके बोर्ड में कुछ इस तरीके की अनियमितताएँ चल रही हैं? अगर उनको ऐसा आभास हुआ तो उन्होंने इसके लिए क्या कदम उठाए, या फिर उनके इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ? और अब बार बार ये बात भी कही जा रही है कि जब एडीजे वीके सिंह साहब खुद इसके इंटरव्यू और पूरी भर्ती प्रक्रिया के हिस्सा थे, तो आखिरकार वो इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट एक जो चीज़ जो निकल कर के आ रही है वो ये आ रही है कि आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत है कि जो इंटरव्यू को इतना हाईलाइट किया गया। वो इसलिए क्योंकि अगर इंटरव्यू बोर्ड्स का घोटाला सामने आता है तो ये एक तरीके से संस्थागत भ्रष्टाचार है जो कि आरपीएससी से रिलेटेड है। हालांकि आरपीएससी ने पूर्व में कोर्ट में ये कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी थी। अगर अब इससे पर्दा हटता है, सच्चाई सामने आती है, जिससे पता चलता है कि इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ और ना ही कोई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इसके आधार पर पकड़ा जाता है, तो ये सीधा सीधा आंशिक पेपर लीक, डमी कैंडिडेट्स और ब्लूटूथ के आधार पर हुई भ्रष्टाचार का मामला बनता है, जिसमें वंशिका यादव जो कि नीट परीक्षा 2021 का केस है, उसके आधार पर फिर ये मामला बनता है, जिसमें साफ कहा गया है कि जिन जिन लोगों की वजह से प्रभावित हुए हैं, सिर्फ उन प्रभावित क्षेत्र पे ही उसकी कार्रवाई हो, ना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। तो इंटरव्यू घोटाला अभी हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इंटरव्यू घोटाला से पर्दा उठता है तो ये बात साफ हो जाएगी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जब सेग्रेशन संभव है, जब दोषियों को निर्दोषों को अलग किया जाना संभव है, तो फिर हम सेग्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं?